और इस बात का वादा रहेगा कि आपके गांव के उस खेत में जाकर खड़े होकर पानी में ही सही लेकिन चिल्लाएंगे जरूर, और अगर उससे भी कुछ भला नहीं हो पाया तो कुछ और करेंगे, लेकिन किसी मठाधीश के गोद में बैठकर नाचेंगे नहीं। कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, बस चलने भर की शक्ति। इस चैनल को महीने में 2-3 करोड़ लोग देख रहे हैं, अगर वो इसके लिए इतना भी न कर पाए तो खैर। साहब लोग कमेंट बॉक्स में आकर लिखते हैं कि जनता जंक्शन का नाम बदलकर एक कंपनी के नाम पर रख लीजिए, क्योंकि आप तो सिर्फ प्रचार करते रहते हैं। किसी एक साहब ने आकर लिखा कि अरे जनता जंक्शन थोड़ी है, न्यूज कहां दिखाते हैं ये लोग। और आज जब डोनेशन का वीडियो बनाने बैठे हैं तो इन्हीं लोगों को जवाब देंगे और कुछ सवाल पूछेंगे आपसे, बताएंगे आपको कि पत्रकारिता में छोटी दिक्कतें कैसी आती हैं, ऑफिस का लंच क्यों काट देना पड़ता है, रिपोर्टिंग करने के लिए पैसा इकट्ठा कहां से होता है, और लोग के पास जाकर यह कहने में कितनी तकलीफ होती है कि हम आपकी कंपनी का प्रचार कर देंगे, आप हमें पैसा दे दीजिए। फेसबुक के डिमोनेटाइजेशन के बाद जिस तरीके से हम इन सब चीजों को खींच रहे हैं, वो तरीका अच्छा है कि बुरा हमको नहीं पता। वो तरीका कैसा है ये भी हमको नहीं पता। वो तरीका कब तक चल पाएगा ये भी हमको नहीं पता। बस इतना पता है कि हम जो सोचे हैं उसको करना है। बस इतना पता है कि हमारे पास 2 ऑप्शन था, गाड़ी से घूमकर रिपोर्टिंग कर लेना या फिर ऑफिस में लंच मंगवा लेना। हमने पहले ऑप्शन को चुना क्योंकि आज भी प्राथमिकता जमीन पर जाकर किसी विरासत के सामने चिल्लाकर नेताओं को ललकारने की है। इसीलिए हमने घर से ऑल्टो मंगवा लिया और ऑफिस में आ रहे लंच को बंद करवा दिया और कह दिया कि आज से लंच का व्यवस्था सब लोग खुद ही करेंगे। और उस दिन जब हम घर गए तो लगा कि कम पैसे में काम कर रहे इन लड़के और लड़कियों को हम एक वक्त का खाना नहीं खिला पाए तो क्या ही कर लिए। बाकी हम भावनाओं पर चल रहे हैं और उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक अपने हिसाब का पत्रकारिता कर नहीं ले। कोई भी फोन करता है आजकल तो कहता है कि चुनाव वाला कवरेज आजकल देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी फोन करता है तो यही कहता है कि जनता जंक्शन ने बिहार इलेक्शन को गजब तरीके से कवर किया, कितना अच्छा वेबसाइट वाले हमारे बारे में लिखते थे। अब ये सब नहीं होता है। सीतामढ़ी गए थे सिर्फ 2 दिन के लिए क्योंकि उतना ही पैसा इकट्ठा कर पाए थे। अभी जाने का फिर सोच रहे हैं लेकिन इंतजाम नहीं हो पाया है। हम जाएंगे जरूर, आज हिसाब देने आए हैं। पिछला महीना 70,000 के करीब आया था। 21,000 ऑफिस का भाड़ा देना होता है और उसके बाद 10 लोग का तनख्वाह, उसके बाद गाड़ी में तेल, उसके बाद ऑफिस का थोड़ा बहुत खर्चा और उसके बाद हम जहां रहते हैं उसका रेंट। सोच रहे हैं कि रूम छोड़कर ऑफिस में ही पूर्णतः शिफ्ट हो जाएं। बाकी आप सोच लीजिए कि कैसे चला रहे होंगे हम ये सब। आज वीडियो बनाने के पहले अपने दोस्त से बोले कि पैसा मांगने का इच्छा नहीं हो रहा है। जवाब आया कि अपने कॉन्सेप्ट को तुम ही फेल करने में लगे हो, इसको थोड़ा सही करो, सफलता मिलेगा। और तब हम सोचे कि हमारा काम ही यही है, हम इसी के लिए जाने जाते हैं तो कैसी शर्म। तो यही कहने आए हैं कि इस महीने का पैसा टाइम से भेज दीजिएगा। कैसी शर्म ये बताने में कि हम आपके ही पैसे से चल रहे हैं। ये जो मेटलिस्टिक दुनिया है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को सलाम करती है जिनके पास मीठा वाणी हो। लेकिन हमारा वरुण जब जदयू के दफ्तर में घुसता है तो सामने बैठी लेसी सिंह से सीधा पूछ देता है कि अगर नीतीश कुमार के जन्मदिन को आप विकास दिवस के रूप में मना रही हैं तो बताइए ना कि क्राइम का भी विकास हुआ है क्या। वो कहती हैं कि आप कैसे पत्रकार हैं, तब वो कहता है कि जनता जंक्शन वाले हैं, पता कर लीजिएगा। ऑफिस आकर वो हमको बोला कि इस बात का हमको घमंड है और हम यहां पर जिंदगी भर फ्री में काम करेंगे। आज सुबह 6 बजे जब नींद खुला तो एक सज्जन ने 3,000 रुपया भेजा था और लिखा था कि सृष्टि श्रीवास्तव की सुरक्षा के लिए। एक पल के लिए बुरा लगा कि ये कैसा बिहार है जहां किसी लड़की की सुरक्षा के लिए हमको कोई पैसा भेज रहा है, लेकिन दूसरे ही पल हम गदगद हो गए ये सोचकर कि कोई तो है जो सोच रहा है कि किसी अच्छे काम करने वालों को समर्थन करना चाहिए। बाकी एक सच ये भी है कि मेरे सारे साथी जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं, लेकिन रोज हम इसी ऑफिस में सोते हैं कि ये सोचकर कि हो सकता है कि कोई ऑफिस पर आए, कोई काम होगा, कोई वीडियो बनवाना होगा, और अगर हम नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। पटना में रहते हैं तो रात को यही सोते हैं, और अगर पटना में नहीं रहते हैं तो किसी विरासत की गोद में यही सोचकर सोते हैं कि अगले 1 तारीख को क्या करेंगे। और फिर ख्याल आता है कि संभालने वाले 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स तो है ही मेरे पास। और फिर ये सोचकर सिहर जाते हैं कि कोई कमेंट बॉक्स में आकर लिख देगा कि भिखारी जंक्शन वाले कितना भीख मांगोगे। इस बार सच में वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या करें, दूसरा कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। पंचायत चुनाव का खाका तैयार है, डायरी में कितने का नाम और पंचायत का नाम लिखकर रेडी है। नल जल योजना का भांडा फोड़ने के लिए मन एकदम व्याकुल हो रहा है, लेकिन एक दिक्कत है, पैसे नहीं है। 2-4 लोगों से तो पैसा मांगे भी हैं, कर्जा टाइप।
लेकिन अगर तैयारी हुई है तो उसको अंजाम तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है और हम उसको पहुंचाकर दम लेंगे। समय कम है, पंचायत ज्यादा, घोटाला और ज्यादा, और इन सबको दिखाने के लिए आपको खुद को चलकर जाना पड़ेगा। और मेरे कहीं जाने से खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑफिस के अलावा वो नया खर्चा भी हो जाता है जो घूमने फिरने और खाने पीने में लगता है। पिछली बार के वीडियो में कई लोगों ने सुझाव दिया था कि रेवेन्यू मॉडल बनाइए, कब तक पैसा लेकर काम चलाइएगा। कई लोगों से मिले, बातचीत किए, काम भी चल रहा है, थोड़े बहुत पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन ये सब इतने कम वक्त में नहीं हो सकता है। हमको पटना में ऑफिस खोले हुए 7 महीना हुआ और धीरे धीरे ही सही हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमको तो पत्रकारिता के अलावा कुछ आता भी नहीं है। फेसबुक पर थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, रिसर्च करके किसी का इंटरव्यू करके वीडियो डाल देते हैं। ये सब करने के लिए 2-4 लोगों से बात भी चल रहा है। हमको पता है हो भी जाएगा, लेकिन अगर ये वक्त गुजर गया, अगर हम इस गुजरते हुए वक्त में असली बिहार को नहीं दिखा पाए, तब बहुत बुरा लगेगा। तो लगाइए जोर एक बार। इन नए लड़के और लड़कियों को समर्थन आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन सोते हुए नेताओं को अगर हम जगाने का काम कर रहे हैं तो आपको समर्थन करना ही पड़ेगा। अगर आप जोर नहीं लगाएंगे तो आखिर कौन लगाएगा। और इस बात का वादा रहेगा कि आपके गांव के उस खेत में जाकर खड़े होकर पानी में ही सही लेकिन चिल्लाएंगे जरूर, और अगर उससे भी कुछ भला नहीं हो पाया तो कुछ और करेंगे, लेकिन किसी मठाधीश के गोद में बैठकर नाचेंगे नहीं। कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, बस चलने भर की शक्ति। इस चैनल को महीने में 2-3 करोड़ लोग देख रहे हैं, अगर वो इसके लिए इतना भी न कर पाए तो खैर। व्हाट्सएप पर अपने गांव का, अपने पंचायत का नाम लिखकर भेजिएगा, आने का कोशिश जरूर करेंगे। और सुनिए, अगर आप पैसा नहीं भी भेजेंगे फिर भी आएंगे, आकर दिखाएंगे उस टूटे हुए नल को जिसकी भभकी नीतीश कुमार सदन में देते रहते हैं, उस बदतमीज मुखिया को जो आपके मनरेगा का पैसा खा चुका है, उस बदतमीज वार्ड पार्षद को जो आपको तनिक भी इज्जत नहीं देता है। धन्यवाद।